बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। कहा है कि देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, चंपावत जनपदों में कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ ही बौछार होने की संभावना है। और इसी बीच मौसम विभाग ने साफ कहा कि बिजली गिरने और ओलावृष्टि से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रहिए। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इधर केदारनाथ धाम सहित कई जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कल सबसे ज्यादा किच्छा में 64 और केदारनाथ में 30 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। तो लगातार मौसम विभाग द्वारा एवलांच की, ओलावृष्टि की, बारिश की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्लान करने वालों को भी ये बोला गया है कि मौसम के मिजाज को मन में रखकर ही, चेताया गया है कि मौसम के मिजाज को मन में रखकर ही आप चारधाम यात्रा की प्लानिंग करें। वैसे में देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। 3 दिन बहुत ही सतर्क रहने के अलर्ट यहाँ पर जारी है। ऐसे में घर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर चेतावनी जारी की है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और कम से कम ही बाहर निकलें। और देखिए, खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। फिलहाल 3 मई तक पंजीकरण पर रोक लगाई गई है और इसी बीच चार धाम यात्रा की शुरुआत होते ही सरकार की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और पहले से ही व्यवस्था को दुरुस्त न करने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसी बीच भीड़ ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। हालांकि सरकार ने यात्रा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं की थी, लंबे समय से जो तैयारियां चल रही थी, जो बैठकें हुई थी, वो यहाँ पर चरमराती हुई नजर आ रही हैं। जो टोकन सिस्टम लागू होना था, जो ट्रैफिक जैम को लेकर प्लान तैयार किया गया था, वो यहाँ पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है। खराब मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर 3 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले थे। रजिस्ट्रेशन जो एक सहूलियत होनी चाहिए थी, वो अब सरदर्द बनते हुए नजर आ रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई अभी 6 दिन का समय हुआ, मगर अभी से व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों की भीड़ इस कदर जमा हो रही है कि वहां पर जाम के हालात बन गए। व्यवस्थाओं को संभालने में पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रही है। बाबा केदार के दर पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गौरीकुंड की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर तीर्थयात्रियों की भीड़ किस कदर जमा हो गई है। तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ते ही प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस स्थिति के लिए पहले से तैयार नहीं था? अब सोनप्रयाग की इस तस्वीर को भी देखिए, यहाँ तीर्थयात्रियों की भीड़ किस तरह उमड़ी है। सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों के पंजीकरण चेक किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक साथ हजारों तीर्थयात्री इकट्ठा हो गए हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, यहाँ दूर तक लंबी कतार लगी हुई है। इस पुल के ऊपर भी देखिए, हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं। तीर्थयात्री इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा और वो बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही आशंका जताई गई थी कि तैयारियां अधूरी हैं। यात्रा शुरू होते ही प्रशासन के दावों की पोल खुलने भी लगी है। अभी तक न तो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए रुकने और खाने पीने के सही इंतजाम है, न ही पंजीकरण व्यवस्था के हिसाब से यात्रा चल पा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बारिश और बर्फबारी हुई तो हालात कैसे संभलेंगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको याद होगा, हत्या से पहले अतीक के भाई अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम का ही था। एबीपी गंगा की टीम शूटर गुड्डू मुस्लिम के गांव पहुंची, जहां पर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये है प्रयागराज का सरैया इलाका, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। इस घर पर पिछले कई सालों से ताला लटका है। दरवाजे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नोटिस भी चस्पा है।
गुड्डू मुस्लिम के उस घर पर आप पहुंचे हैं जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ये खंडहर नुमा ये घर आप देख रहे हैं, ये गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। पहली बार यहाँ पर एबीपी चैनल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इस घर को तलाशते हुए हम पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक नोटिस भी लगा रखा है। घर पर ताला लगा हुआ है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के बारे में यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 13 साल की उम्र में ही इस घर को गुड्डू मुस्लिम छोड़कर चला गया था, जिसके बाद कभी वापस नहीं आया। गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन के मुताबिक उसका असली नाम मोहम्मद मुस्लिम है। वो 13 साल के थे तभी से घर से निकल गए। पापा बास दवा हो गए, पापा लफरोसी मरीज थे, मम्मी खत्म हुई नहीं आए, पापा खत्म हुए नहीं आए। शूटर गुड्डू मुस्लिम की बहन नसरीन भी मानती है कि उसके गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। जो किया है गुड्डू मुस्लिम, आप लोगों को भी उस पर लग रहा है कि उसने गलत किया जो किया? ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। उमेश पाल हत्याकांड के 65 दिनों बाद भी गुड्डू मुस्लिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गुड्डू पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों में भगदड़ सी स्थिति है। लंबे समय से सपा से जुड़े नेता हसनैन अंसारी ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के मंच पर सपा नेता हसनैन अंसारी उस वक्त फूट फूट कर रोने लगे जब कांग्रेस नेता अजय राय की मौजूदगी में उन्होंने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हसनैन अंसारी की माने तो भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए ऐन मौके पर उनकी पत्नी तरन्नुम आरा का टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर हसनैन अंसारी और उनकी पत्नी तरन्नुम आरा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस ने हसनैन अंसारी की पत्नी को प्रत्याशी बना दिया है। हमारी टिकट आखिरी 23 तारीख को शाम को कटवा दिया गया। न तो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया न तो उससे हमारी बात कराई, न कोई मीटिंग किया गया। वो चुपके से जाकर 22 तारीख को अलविदा के दिन का था और हम नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। उस वक्त उन्होंने जाकर नामांकन कर दिया। पार्टी में शामिल कराने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय ने सपा पर तीखा प्रहार किया। बकायदे अनाउंस करके कि तरन्नुम आरा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, उसके बाद उनका नाम काट के और दूसरे किसी अपने कार्यकर्ता नेता को टिकट दिया, जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। आप सोचते हो कितना अपमान और कितनी उसकी मर्यादा ली गई, उसकी मर्यादा का हनन किया गया। नई सियासी सिनेरियो में तरन्नुम आरा कांग्रेस के टिकट पर भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। निकाय चुनाव की जंग सपा के लिए साफ का सवाल है, क्योंकि आगे 24 की लड़ाई है। लिहाजा रविवार को अखिलेश ने सीएम योगी के गढ़ में हुंकार भरी। गोरखपुर में सीएम योगी की सभा के ठीक 48 घंटे बाद उनके गढ़ में अखिलेश ने हुंकार भरी। सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में वोट मांगने के दौरान अखिलेश ने जहां बिजली, नाली, जल निकासी, साफ सफाई और मेट्रो का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। ये मुख्यमंत्री भी गोरख धंधा करते लगता है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कागज पे मेट्रो बना रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को भी अखिलेश यादव ने कटघरे में खड़ा किया और मौजूदा सरकार की कार्यशैली को गंभीर सवाल खड़े किए। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की अलग से किताब छापी जाए कि पिछले 5 साल में कितनी घटना हुई है, कितनी हत्या हुई है, कितनी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। अखिलेश भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी महापौर की परीक्षा में 100% अंकों के साथ पास करने जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है, और लोगों का विश्वास डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और विकास के लिए समर्पित करने का है, सुशासन के लिए। जाहिर है निकाय चुनाव की लड़ाई भाजपा और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। एक के बाद एक मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता सत्ताधारी दल बीजेपी का दामन थामे। निकाय की लड़ाई से पहले कांग्रेस, सपा और रालोद के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। रविवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव अज्जू अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू के कई पार्षद, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता राहुल चौधरी, बिजनौर के जिला महासचिव रविंद्र शास्त्री ने भी बीजेपी का दामन थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं पहुँच रही हैं, यूपी के लाइन आर्डर को लोग सराहना कर रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक अजय त्रिपाठी ने भाजपा का दामन थामा था।
जाहिर है दूसरे दल के नेताओं के आने से भाजपा को निकाय चुनाव के साथ ही आगे के लिए भी मजबूती मिलेगी। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पिनोला के पास 8 घंटे तक बाधित रहा। उधर चमोली की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद रहा, जिसे कई घंटों बाद खोला गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ हाईवे पर कैसे पहाड़ी से मलबा गिरा है। इन दो तस्वीरों के जरिए देखिए बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड और हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। हालात ऐसे हो गए कि 8 घंटे तक सड़क मार्ग को बाधित करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बद्रीनाथ हाईवे 8 घंटे तक बंद रहा। भूस्खलन की वजह से रोड पूरा बंद हो गया था, जाम लग गया था। और ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए हालात वहां पर कितने भयावह और चिंताजनक रहे होंगे, क्योंकि रोड को बंद करना पड़ा और पहाड़ी से मलबा गिरता हुआ नजर आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।